नमस्कार। देखिए भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस चैनल पे जो मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मेरा शौक़ है, पैशन है और कुछ मेरी ऐसी थॉट प्रोसेस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो यूजुअली आपको सुनने को नहीं मिलती। और वो साबित हो गया जब जिस तरह से भाजपा ने अपने तीनों नेता चुने हैं। और देखिए, वो तो पहले भी नहीं चाहते थे और यही मैंने एक वीडियो में आपको बना के दिया था चुनने से पहले कि इन तीनों का ही चांस नहीं है बनने का। और यही मैंने ये भी आपको बताया था कि विदाउट टेकिंग द नेम की जो नाम मीडिया में चल रहे थे उनका भी बहुत कम चांस था। और ऐसा नहीं कि देखिए, कई बार आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मोदी जी जानबूझ के उसी को बनाते हैं जिसका मीडिया में नाम नहीं चल रहा। इतना पागल तो कोई नहीं है ना। आपको बस यही समझना चाहिए कि मीडिया में भी जिसका नाम चलता है वो कौन है, वो जनरली पॉपुलर फेसेस। जो मीडिया वाले भी तो उतनी मेहनत करने को तैयार है नहीं ना। और मैं देखिए बहुत स्पेसिफिक बात करूँगा, और मैं ये नहीं कि मुझे वो नाम पता था, लेकिन अगर मैं एक मीडिया का फुल टाइम रिपोर्टर हूँ, मेरे पास रिसर्च की टीम है ना, बहुत आराम से आप निकाल सकते हो कि भजन लाल शर्मा जी जो रहने वाले भरतपुर के हैं और जो कि टफ़ सीट है, क्योंकि उसमें एक जो अग्रवाल साहब है जो हमेशा जीतते हैं, उनका बहुत तगड़ा होल्ड है और वो जाट बेल्ट है, तो राष्ट्रीय लोकदल का भी होल्ड है। जिनकी रिहाइश वहाँ पर है उनको उठा के भेजा जाता है, जिसको बीजेपी की सेफ सीट कहा जाता है। ऐसा ही मनोहर लाल खट्टर जी के साथ हुआ था जब उनको भेजा गया था करनाल लड़ने। और इससे ना आपको पता चल जाता है कि अगर एक इंसान को उठा के फर्स्ट टाइम जिसे सीट दी जा रही है और उसको सेफ सीट दी जा रही है, दैट मीन्स उसके पीछे की मंशा बहुत गहरी है। और शायद यही मैं अपील करता हूँ जो मीडिया वाले हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ फुल टाइम, देखिए आई एम अ फुल टाइम प्रोफेशनल राइट। ये तो मेरा शौक़ है जो मैं आपसे बातें करता हूँ ना। इस चैनल से कुछ कमाई होती ना उम्मीद है, ना मुझे इन वीडियो से कोई करियर बनाना है। मैं तो एक एजुकेशनल करियर कंसल्टेंट और मेंटर हूँ और उसका इस कामों से कोई लेना देना नहीं है। मैं भाई समय भी नहीं होता, लेकिन मैं भाई समझाता हूँ कि जो लोग इसे फुल टाइम कर रहे हैं इस काम को, उन्हें तो समय लगाना चाहिए ना। और समय लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। समय लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर आप एक एक कैंडिडेट की प्रोफाइल को पीछे जाके देखोगे कि माजरा क्या है, किस कैंडिडेट को टिकट कहाँ से दी गई है, कब टिकट दी गई है, कितनी जल्दी दी गई है, उसके क्षेत्र में कितनी रैलियाँ की गई हैं टॉप लीडरशिप के द्वारा, तो एक रफ़ आइडिया लग जाता है कि पहले से ही डिसाइडेड था। अगेन वो डिसाइडेड, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, और मुझे पता है कि सम टाइम आई माइट साउंड लाइक अ प्रो बीजेपी और अ प्रो पार्टी। आपको समझना पड़ेगा कि भाई स्लोली एंड स्टडीली एटलीस्ट मोदी और अमित शाह जी, स्पेशली मोदी जी अपने टेन्योर में, और उनका टेन्योर भी देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ मैं ड्यू रिस्पेक्ट, कोई 100 साल तो जिएगा नहीं, तो वो भी 72-73 की होली है और 5-10 साल उनके पास है मैक्सिमम फॉर एक्टिव पॉलिटिशियन। बट वो चाहते हैं कि जाने से पहले नेशन का या एटलीस्ट अपनी पार्टी का, जिसको बहुत प्यार करते होंगे, कुछ ऐसे फंडामेंटल सुधार कर जाऊं जो कि चलते रहें और हमेशा चलते रहें। और एक सुधार यही है, वो जो मैंने रमन सिंह का तो मैंने क्लियरली बोला था। देखिए, रमन सिंह को तो असेंबली स्पीकर भी बना दिया। पहले इन तीनों की बात करते हैं। शिवराज चौहान को असेंबली स्पीकर, मतलब रमन सिंह जी की चूँकि उम्र 72 हो गई, तो फॉर हिम इट्स अ लास्ट रोल। असेंबली स्पीकर बनिए, रिटायर हो जाइए, घर बैठिए। जैसे सुमित्रा महाजन थी लोकसभा स्पीकर, रिटायर हुई, घर बैठिए। तो लॉजिक वही है जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जब तक पुराने लोग घर नहीं बैठेंगे, नए 50-60 के लोगों को मौका कैसे मिलेगा? क्योंकि भारत की राजनीति में जो सीटें हैं वो तो बहुत लिमिटेड है ना। आज भी MP, MLA, CM, PM सब जोड़ लो, सो टोटल काउंट विल नॉट क्रॉस 6000। तो बहुत कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है ये पॉलिटिक्स। सरपंच तो खैर बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन अगर आप MLA से गिनना शुरू करोगे तो टोटल 6200 पोजीशन है। उसमें एक ही बंदा अगर 30 साल मुख्यमंत्री रहेगा तो अगले का नंबर कब आएगा? तो मोदी जी की शायद यही सोच है कि या तो आप आगे कीजिए, जो वो खुद करे ना कि CM से PM गए। अमित शाह को देखिए, मतलब दिल इज ए मूवमेंट जिसे बोलते हैं कि आप अगर आगे बढ़ोगे तभी तो आप पिछली कुर्सी किसी और को दोगे। और आगे बढ़ते समय रिस्क भी होता है, या तो आप आगे बढ़ोगे या आप बाहर हो जाओगे। बट यही उनका शायद कहना है, मानना है कि यू शुड टेक दैट रिस्क रैदर दैन कि चिपक के बैठ गए 30 साल के लिए, 25 साल के लिए। जो मामा का केस हो गया, रमन सिंह और वसुंधरा के साथ तो बहुत सिंपल था कि लास्ट टाइम तो आपके नेतृत्व में, 2018 के इलेक्शंस में तीनों ही फेस थे और 3 में से 2 हार गए थे ना। और इस बार तो मोदी जी को सब पता है कि भाई तुम अपने फेस पे जीत रहे हो, मेरे फेस पे जीत रहे हो, बीजेपी के केडर पे जीत रहे हो। सो जो नेता अपने फेस पे जीत रहा है या अपने फेस पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, उसको कभी भी इतनी जल्दी साइडलाइन नहीं किया जाएगा। साइडलाइन में उनको किया जाता है कि जो पता चल जाता है कि ये तो पार्टी के नाम की ही खा रहा था,
तो जब पार्टी के नाम की खानी है तो किसी और को भी खिला सकते हैं। फिर भी इतनी रिस्पेक्ट है कि चलो रमन सिंह जी आपने बहुत सर्विस करी है, तो आप ऐसे एमएलए तो खैर अच्छा नहीं लगेगा आखिरी के 5 साल आपके, तो आप स्पीकर की पोजीशन में बैठ जाइए। इसी तरह नरेंद्र सिंह तोमर जी को भेजा गया था, उनको भी स्पीकर बना दिया गया है। इसके अलावा जितने भी एमपी से एमएलए बने हैं, आई कैन अश्योर यू कि सबके सबको एक सिग्निफिकेंट पोजीशन दी जाएगी बेस्ड ऑन देयर लेवल। सबसे इस्तीफा ले लिया गया है। अब नाम मुझे ध्यान नहीं, लेकिन राजस्थान में चाहे वो बाबा बालकनाथ थे, देखिए दिया कुमारी को भी डिप्टी सीएम प्लस एक अच्छा कैबिनेट मिनिस्ट्री दी जाएगी, राजवर्धन राठौड़ को दी जाएगी, ऐसे ही एमपी में बाकी लोगों को दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी जो भी एमपी से एमएलए लड़े थे, आई कैन अश्योर यू राइट नाउ, ये वीडियो भी नोट कर लीजिए कि सबको मिनिमम कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलेगी अपने अपने स्टेट में। तो स्टेट में सेटल हो गए और उनकी जगह जो उनकी पार्लियामेंट सीट थी उसमें कोई और लड़ेगा। जहाँ तक बात है वसुंधरा जी की और शिवराज की, जहाँ तक मेरा रीडिंग है और मेरी रीडिंग मोदी जी के दिमाग को है, शिवराज सिंह चौहान स्टिल हैव लॉट ऑफ गिव टू द पार्टी एंड डेफिनेटली आई थिंक ही विल फाइट 2023 का लोकसभा इलेक्शन, लीविंग हिज एमएलए सीट एंड ही शुड बिकम अ कैबिनेट मिनिस्टर इन द नेक्स्ट इलेक्शन, अगेन अ वेरी टॉप 10 मिनिस्ट्री, मे बी एग्रीकल्चर समथिंग लाइक दैट। तो उनको वहाँ पर एक अच्छा सेटल किया जाएगा अगले 5 साल के लिए। सेटल मतलब काम कीजिए, परफॉर्म कीजिए, और उसके बाद या वो अगेन रिटायरमेंट ऑफ मे बी अ सेकेंड टर्म अगर 2029 में फिर बीजेपी जीतती है, या फिर आप समझ लीजिए कि अगर सब कुछ ख़त्म हो गया तो मैं तो हमेशा तो, लेकिन एक इस साल तो आई कैन गारंटी हिम कि उन्हें 5 साल का मौका दिया जाएगा। वसुंधरा राजे के लिए मेरी मानना है तो सेम असेंबली के लेवल पर उनके लिए कुछ नहीं बचा, बट विद विज कैबिनेट मिनिस्ट्री आई थिंक शी वुड बी मोर हैप्पी एंड सूटेड टू बी ए गवर्नर। तो देखिए वो बहुत ज़्यादा मेहनती है ही नहीं बेसिकली, एक उम्र का तकाजा होता है और एक जो आपका बैकग्राउंड होता है। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर में मोदी जी को जो चतुराई, जो चपलता, जो हार्डवर्क चाहिए वो वसुंधरा जी दे नहीं पाएंगी। तो फिर से मेरा मानना है कि एक बार ये इलेक्शंस ख़त्म हो जाएं, नए जब गवर्नर्स बनेंगे, पुराने गवर्नर्स के टेन्योर ख़त्म होंगे, तो आई थिंक चाहे वो ओम बिरला जी हों चाहे वो वसुंधरा जी हों, दोनों का गवर्नर का को बना के एक विदाई दी जाएगी 5-6 साल के लिए बिठा के, और शिवराज सिंह चौहान मेरे ख्याल से कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे और इस तरह उनका नेक्स्ट स्टेप चलेगा। एंड दिस इज़ अ राइट प्लानिंग, और बस ये लोग कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हारने के बाद भी मतलब अशोक गहलोत और कमलनाथ जी को ये कहना चाहिए ना, कांग्रेस को कह ही दिया खैर इनडायरेक्टली, बट इन दोनों को भी शायद सोचना चाहिए, और शायद वसुंधरा जी को भी सोचना चाहिए था, रमन सिंह जी को भी, कि खुद से ही कह दें कि हमें नहीं बनना। और कमलनाथ जी तो भी 77 ईयर ओल्ड कि अब तो बस ये है कि एक एमएलए रखिए 5 साल के लिए, ताकि एक होता है ना कि टाइम पास होता रहे, प्लस ट्राई टू डू समथिंग फॉर द पार्टी एंड जस्ट रिटायर। सो इज अशोक गहलोत जी, 72 साल के हैं आप, 70-71 एमएलए हैं आप ये मान के चलिए कि अब आपकी एक्टिव राजनीति ख़त्म, कुछ पार्टी के लिए कीजिए हो सके तो अगले 4-5 साल में। और दोनों ही स्टेट में, वहाँ तो जीतू पटवारी जी को बना ही दिया गया है एमपी का अध्यक्ष, आई थिंक राजस्थान में भी सचिन पायलट को दोबारा बना के, जीतू पटवारी तो खैर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन में, वो एमएलए नहीं बने, बट सचिन पायलट शुड बी नाउ गिवन लीडर ऑफ अपोजिशन एंड स्ट्रेट, जैसे कहते हैं दौर शुरू। और ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कोई बीच में लीडर है तो उसको भी बनाइए, मैं कोई सचिन पायलट का भक्त नहीं हूँ, लेकिन अब गहलोत और कमलनाथ जी का समय ख़त्म हो गया। और भूपेश बघेल इज स्टिल यंग, आई थिंक ही हैज़ वॉन द इलेक्शन ऑल्सो, तो ही कैन स्टिल बी लीडर ऑफ अपोजिशन इन छत्तीसगढ़, एंड मे बी नेक्स्ट इलेक्शंस दे शुड अगेन प्रोजेक्ट हिम टू बी द सीएम फेस, राइट। बट गहलोत जी और कमलनाथ जी को रिटायरमेंट खुशी से खुद ही ले लेनी चाहिए। नमस्कार, कैसा लगे आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट में डालिए। आपका दिन शुभ हो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि वो भी सुने और एंजॉय करें। दैट इज़ द ओनली पर्पस ऑफ दिस चैनल। बाय।